नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं संगीता झा। लालू यादव और नीतीश कुमार की बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री निवास में जाकर मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों दिग्गजों के बीच आधे घंटे से भी ज्यादा की चर्चा हुई। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल इस पर कोई मुहर नहीं लगी है। वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या बात बन गई है। सीएम आवास में लालू यादव ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। सोमवार को नीतीश ने लालू से राबड़ी के आवास पर की मुलाकात। निरंतर बैठकों के दौरान दोनों नेताओं ने आखिरकार क्या बात की। लालू नीतीश की बैठक में सीट शेयरिंग पर क्या हुई चर्चा। बता दें कि बिहार में कोई चुनाव नहीं है, बावजूद इसके राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। दरअसल एक हफ्ते में नीतीश कुमार और लालू यादव की लगातार दूसरी मीटिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हर कोई जानना चाहता है कि गुरुवार को आरजेडी अध्यक्ष ने अचानक सीएम ऑफिस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात क्यों की। हर कोई इस बैठक में दोनों राजनीतिक नेताओं के बीच की बात जानना चाहता है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारी जो छोटी सोच है उस सोच से जो हम बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है, बहुत बड़े अनुभव नहीं है, लेकिन पटना में जब बैठक हुई थी तो, या बेंगलुरु में जो बैठक हुई तो, या मुंबई में जो बैठक हुई तो, या दिल्ली में जो बैठक हुई तो, सभी बैठकों में एक से एक नकारात्मक भूमिका जहां तक घमंडिया गठबंधन का है आते रहा। और शुरू से हमारी ये दिमाग में बात बनती रही कि नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट या पीएम मटेरियल अपने को बनाना चाहते हैं कि लोग कहे वो फेल कंसिडरेबली होते रहे। लालू जी ने साफ कह दिया था पटना में ही कि राहुल जी आप शादी कीजिए, विवाह कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे। इस इशारा को समझना चाहिए उनको, लेकिन वो बेंगलुरु का उन्होंने उम्मीद रखा। बेंगलुरु में जब ये बात न बनी तो पहले भाग के चले आए। मुंबई में भी देखा कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आई तो जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड ही होना चाहते थे वहां कई एक आदमियों का कमेटी बना दी गई, जिसमें इनके भी कुछ लोग हैं, लेकिन इनको एक सुलमनली नहीं बनाया गया। तो ये सारी बातें ऐसी है कि जो घमंडिया गठबंधन है वो कांच के शीशा के तरह दरक गया है, और कांच का शीशा जब दरक जाता है तो एक साथ नहीं होता है। चाहे ममता जी की बात हो, चाहे केजरीवाल साहब का बात हो, या राहुल जी की बात हो, सब कोई अपने अपने रास्ते पर है। यूनाइट होने की बात नहीं है। एक चीज है, क्यों होना ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ है कि सत्ता प्राप्त करे, इसके लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ एनडीए में है कि हम किस प्रकार से देश को संसार के मानचित्र पर लावें, किस प्रकार से विज्ञान में हम प्रगति करके चंद्रमा पर जाएं, सूर्य का अध्ययन हम लोग करें, किस प्रकार से महिला बिल को 56 इंच चौड़ा दिखला करके पास कराने का उन्होंने काम किया, और जो प्रक्रियात्मक बातें हैं उसको पूरा करके इस बिल को इंट्रोड्यूस भी करने का मादा नरेंद्र मोदी जी में भी है। हमारा आर्थिक परिस्थितियां जो हम 12-14 नंबर में थे संसार में, आज हम 5वां नंबर में आ गए हैं, और 24 जाते जाते जैसा कि प्रधानमंत्री जी का दावा है कि संसार के तीसरी आर्थिक शक्तियों में हम गिने जाएंगे। ये सारी बात ऐसी है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी अब एनडीए के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि महंगाई है, फलना है, चिलना है, ये सब नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, ये लड़ाई है। तो हम समझते हैं कि इन लोगों का मुद्दा ही गलत है, और इसी के लिए ये लोग दरक गए हैं, टूट गए हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि 2 अक्टूबर हो चाहे और कहीं आगे का कोई डेट हो, इसमें कोई सफलीभूत होंगे, ऐसा हमको नहीं लगता। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा का काम भ्रम फैलाना है। मीडिया में रोज चलता है कि नीतीश कुमार की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। भाजपा देखने के लायक पार्टी भी नहीं है। भाजपा का अस्तित्व आखिर क्या है? पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है,
ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार है आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक वादा पूरा किया है? कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करें। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। तो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहिए। जेडीयू नेता सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का उत्तम उम्मीदवार बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जो विपक्षी एकता में है, इसी पर हामी भरते नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की वकालत की है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर विपक्षी गठबंधन में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। राजधानी पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बंद कमरे में दोनों नेताओं की 25 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई। क्या बिहार में कोई खेल होगा? नीतीश और लालू देश के 2 प्रमुख राजनीतिक नेता आखिर बार बार क्यों मिल रहे हैं? सीट शेयरिंग का ही मुद्दा है या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की छवि को लेकर फंसा पेच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लालू नीतीश के बीच सीएम आवास पर क्या हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बार बार होती मुलाकातों में जरूर ही कुछ बात तो छुपी है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।